आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को घेरते तो हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल तो आपको देना है। भाई क्या गलत पूछ रहे हैं? घरेन जी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिएगा। क्या गलत सवाल पूछ रहे हैं? अगर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब होगी, अगर बॉर्डर से लोग दिल्ली में आ जाएंगे, तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी है ना सर। बिल्कुल प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करूंगा कि जैसे घरेंद्र जी को आपने बिल्कुल धारापूर्वक बोलने दिया, मुझे भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समय देंगे जी। मैं पहले इनकी बात कर दूं। इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 20,000 लीटर पानी दे दिया। केजरीवाल साहब, आपके चैनल पर और अन्य कई चैनल पे आकर क्या कि पानी नहीं दे पाया, नल से जल नहीं दे पाया और साफ पानी नहीं दे पाया, उन्होंने खुद माना। फिर उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ बड़ा अच्छा कर दिया, दिल्ली में सड़कों पर खड्डे हैं। ये केजरीवाल साहब ने खुद मान्य किया टीवी चैनल पे आकर कि मुझसे गलती है, मैं अगले 5 साल में ठीक करूंगा, सड़कों खड्डे भरूंगा। फिर उन्होंने कहा यमुना जी के बारे में कहा कि यमुना जी गलती है, ये खुद माना। हम थोड़ा कह रहे खुद मान करके, ये तो बातें खुद मान रहे हैं। जरा बाकी स्कूल की बड़ी व्यवस्था की गाना गाते हैं। स्कूल के अंदर 1.5 लाख बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है। 1.5 लाख बच्चा 9वीं 11वीं क्लास का हर साल ड्रॉप आउट होता है और उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया जाता है कि उनको 10वीं 12वीं का रिजल्ट इम्प्रूव करना होता है। 65,000 नकली टेस्ट किए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और 3 बच्चों की हत्या हो गई। दवाई नकली, वहां पर गलत दवाई दे दी इन्होंने, ओवरडोज दे दिया, उसके चलते 3 बच्चों की हत्या हो गई मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। आप किस विषय में बात करें? आपको याद हो थोड़े दिन पहले ओल्ड इंडिया नगर के इस बार बारिशों के अंदर 3 IAS एस्पिरेंट की हत्या हो गई। हवा, आप बाहर जाकर हवा में सांस घुटता है, लगभग मेरे पास जो फिगर है 33,000 बच्चों को असर हुआ है हवा के चलते हुए। आज गर्भवती बेटियों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत दे दी डॉक्टर्स ने। अब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। एक सज्जन, उनका नाम है नरेश बलियान, वो यहाँ से बैठकर, दिल्ली में बैठकर गैंगस्टर से बात कराते थे, किसकी? यहाँ पर बिजनेसमैन की, और उनके बिहार पे फिरौती लेकर गैंगस्टर्स को पहुंचाते थे। इनके विधायक थे नरेश बलियान। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कि नरेश बलियान से चलो पकड़ा गया तो दूरी कर ले, उनकी पत्नी को टिकट दे दी, इसलिए भैया कोई बात नहीं, आपके पति ने अच्छा काम किया था, गैंगस्टर्स के बिहार पे यहाँ पर क्रिएट करते थे, चलो हम उनके बिहार पे आपको टिकट दे रहे हैं। जरा अब मैं इनकी बात करता हूँ, जहाँ इनकी पुलिस है। 24 नवंबर अजनाला पुलिस स्टेशन में ID ब्लास्ट हुआ। मैं अभी आपको बाकी घटना नहीं बता रहा, स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूँ। 24 नवंबर 26 नवंबर को अमृतसर पुलिस स्टेशन में हैंड ग्रेनेड फेंका गया। 2 दिसंबर में नवाशहर कांगड़ पुलिस स्टेशन में हैंड ग्रेनेड फेंका गया। लेकिन 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को मजीठिया थाने के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। 4 पुलिस आरपी सिंह जी, लेकिन हम एक दूसरे की सरकारों को गिनाकर अगर कमियां ही बताते रहेंगे। एक मिनट, मैंने आपको टोका नहीं सर, मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन आप भी दिल्ली से निकलकर पंजाब चले गए तो खींचकर दिल्ली पर लाऊंगी ना। अरे आइए ना, पर मैं जरा 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में पुलिस स्टेशन ही नहीं, ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुलिस स्टेशन में हमला हुआ। 24 नवंबर के बाद 10 पुलिस स्टेशन पर हमले हुए हैं, ग्रेनेड अटैक, RDS अटैक, बार हमले हो रहे हैं वहाँ पर, और मैं एक पुलिस स्टेशन की जानकारी लेकर आऊँ। सर, पंजाब में अगर हमले हुए हैं तो वहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, लेकिन उन हमलों से क्या दिल्ली के क्राइम रेट को ढक दीजिएगा? क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि दिल्ली में क्यों मर्डर हो रहे हैं, क्यों फिरौती मांगी जा रही है, क्यों लूटपाट हो रही है, क्यों खुलेआम फायरिंग की जाती है? मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, दिल्ली का क्राइम रेट पंजाब के क्राइम रेट से 1/10 है। मैं आपको डेटा भी भेज रहा हूँ, मेरी रिसर्च टीम में भी आपको डेटा भेज रही है। एक दूसरी बात, ये जो बार मैंने बताया ना, नरेश बलियान जैसा आदमी सरकार में रहकर गैंगस्टर्स के बिहार पर अगर बुराई करेगा तो कौन रोकेगा? ये तो पकड़ा गया तो अब ये गाना गा रहे हैं। नहीं तो दिल्ली में तो खुलेआम फिरौती वसूली जा रही थी। पंजाब के लोग लगातार यहाँ पर सर, पंजाब से कंपेयर करके दिल्ली ने 7 सीटें आपको नहीं दी है ना सर सुनिए, पंजाब के काम से कंपेयर करके दिल्ली ने आपको 7 सीटें नहीं दी है ना लोकसभा चुनाव में। आपको बम्पर वोट अगर लोकसभा चुनाव में देती है तो एक जिम्मेदारी है दिल्ली में आपके पास, कानून व्यवस्था को संभाल लीजिए। कानून व्यवस्था दिल्ली में काम की बात करता हूँ। 45,000 करोड़ रुपए की सड़कें दी केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर। ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी रोड, जो कि दिल्ली में 45,000 ट्रक आने से रोकते हैं रोज के रोज, वो केंद्र सरकार ने दिए। ये जो यशोभूमि, वो केंद्र सरकार ने दी। यहाँ पर ट्रेड सेंटर दिए, यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर दिए केंद्र सरकार ने।